क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा, बढ़ते रहे पर सिर्फ मंजिल की ओर, हमें कुछ मिले या ना मिले तजुर्बा तो नया होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुब्रत और आप सभी को स्वागत करता हूं सुब्रत मैथ्स चैनल पर। आज क्लास 11 का हम डेरिवेटिव का पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, लिमिट हमने ख़त्म कर चुके थे और डेरिवेटिव आज से शुरू होगा। आज के क्लास में सिर्फ डेरिवेटिव के फॉर्मूलेज और उसका डेफिनेशन के अंदर जो जो एक दो सवाल है वो सब करेंगे। अगले सेशन में हम डेरिवेटिव का फर्दर जो बड़े बड़े सवाल है उससे कैसे सॉल्व करते हैं करेंगे। ठीक है, तो बताइए कैसे हैं आप सभी लोग, सब बढ़िया? ठीक है, तो गर्मी का मौसम हो रहा है और ज़्यादा बाहर ना घूमें। यहाँ पर कटक में लगभग 45-46 टेम्परेचर ऐसे रहता है। ठीक है, तो घर में बस रहकर पढ़ाई करते रहना चाहिए। आपका एग्ज़ाम टाइम में होगा, एग्ज़ाम वगैरह कोई पोस्टपोन नहीं होगा कोरोना की वजह से, और लॉकडाउन नहीं आएगा लॉकडाउन में। ठीक है, तो चलिए कॉपी पेन निकालिए और आज का सेशन शुरू करते हैं। डेरिवेटिव क्या होता है उसका डेफिनेशन में लिख कर लाया हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं गंवाने के लिए। ठीक है, तो क्या है डेरिवेटिव? Suppose f is a real valued function and a is a point in its domain of definition. The derivative of f at a is defined by limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a by h provided this limit exists. It is denoted as f dash a. मतलब ये डेफिनेशन क्या बोलता है आपको एक फंक्शन देगा, कोई भी फंक्शन मैथ्स में बहुत सारे होते हैं, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। एक फंक्शन देगा और उसमें जो वेरिएबल होगा, मतलब मान लीजिए कि उसमें फंक्शन में एक वेरिएबल है x, उस फंक्शन में जितना भी पॉइंट से जितना भी वैल्यू के लिए वो फंक्शन एग्जिस्ट करता है, मान लीजिए कि a एक पॉइंट है। ठीक है, तो उस फंक्शन में डेरिवेटिव क्या होगा, उस फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू a क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई h। इसका जो वैल्यू निकलेगा वो फंक्शन में हम पुट करेंगे a प्लस h, फिर माइनस करेंगे f ऑफ a, डिवाइड करेंगे h। जो वैल्यू निकल के आएगा वो कहलाता है उस फंक्शन का डेरिवेटिव विथ एट द पॉइंट a पॉइंट में उसका डेरिवेटिव। मतलब डेरिवेटिव का मान लीजिए ऊपर से चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एनी थिंग विथ रेस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल क्या हो सकता है? टाइम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चेंज टाइम के अंदर, टाइम का बढ़ने से जो भी आपका स्पीड चेंज होता है उसका भी डेरिवेटिव निकाला जा सकता है। ठीक है, डेरिवेटिव का एप्लीकेशन मैथ्स में बहुत सारे होता है, फिजिक्स में है, इंजीनियरिंग आप जब पढ़ेंगे क्लास 12 पार करके इंजीनियरिंग पढ़ेंगे उसमें डेरिवेटिव का एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। तो इस डेरिवेटिव के चैप्टर को आपको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जो हम डेरिवेटिव निकालेंगे, ए पॉइंट का जो डेरिवेटिव उस फंक्शन में निकालेंगे तो उसको हम डिनोट करते हैं एफ डैश ए। ऐसे डिनोट किया जाता है, एफ ऑफ ए यहाँ पर डिनोट किया जाता है एफ डैश ए। ठीक है, हो गया ये सब बातें डेफिनेशन के अंदर। तो सवाल करेंगे, आप सवाल से ज़्यादा बेहतर समझ जाएंगे। ठीक है, तो सवाल लिखिए। आज का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2। फाइंड, पहले ही क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डेरिवेटिव at x equal to 2 of the function f of x बराबर 3x।
बताइए, एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स बराबर 3x दिया है, उसका आप डेरिवेटिव निकालिए। किस पॉइंट में निकालना है? x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 के पॉइंट में निकालना है। ठीक है, 1 मिनट दीजिए, इंक भर लेता हूँ। ये इंक बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, क्या करे क्या करे। आप कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज करके कोशिश। आप जब तक नहीं करेंगे तो मैं जितना भी आपको समझाऊंगा उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। एग्जाम में आपको ही करना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे। फंक्शन क्या दिया है? एफ ऑफ एक्स बराबर 3x दिया है, तो हम अगर एफ डैश 2 निकालेंगे, एफ डैश 2 मतलब 2 के पॉइंट में हम डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डैश 2। क्या होगा? लिमिट चलता नहीं, लिमिट x टेंड्स टू h टेंड्स टू 0, ये हम निकालेंगे h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ a प्लस एच। मतलब देखिए फंक्शन में जो है एफ ऑफ x बराबर 3x है, x के जगह हम a प्लस एच निकालेंगे। a क्या है इधर? a है 2, एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाय h। क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 2 प्लस एच मतलब 3x में यहाँ पर हम 3x के जगह 2 प्लस एच माइनस 3 इंटू एक्स के जगह 2, ऐसे पुट किया जाता है। समझ गए ना कैसे मैं पुट किया यहाँ पर? ठीक है, तो इस रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा स्वेटिंग मेरा हो रहा है। ठीक है, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ, कुछ कर नहीं सकते, बहुत गर्मी हो रहा है। लिमिट h टेंड्स टू 0 और फैन ज़्यादा तेज से कर लिया तो आवाज़ आप तक नहीं पहुँचेगा। ठीक है, 3h माइनस 6 डिवाइडेड बाई h क्या आ जाता है? यहाँ पे देखिए 6 और -6 ये कट गया और कितना बचा? लिमिट h टेंड्स टू 0, 3h डिवाइडेड बाई h, h कट गया, आंसर आ गया 3। इसका डेरिवेटिव आ गया 3। कर पाएंगे ऐसे सवाल आप अगर एग्जाम में पूछा जाता है? ठीक है, आसान सवाल था। और एक सवाल लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, एफ ऑफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 माइनस 5, यहाँ पर -5 है, -5 at x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1। ऑल्सो प्रूव दैट f डैश 0 प्लस 3 f डैश -1 बराबर 0। कीजिए इस सवाल को। पहला आपको फंक्शन दिया है एक एफ ऑफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। आप यहाँ पर डेरिवेटिव निकालिए x इक्वल टू -1 पर। आपका यहाँ पर पॉइंट है x इक्वल टू -1 पर, तो क्या होगा? मैं लिखता हूँ f डैश -1, एफ ऑफ a प्लस एच मतलब -1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ a मतलब एफ ऑफ -1 डिवाइडेड बाई h। लिमिट h टेंड्स टू 0, सॉरी क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 मतलब इस जो फंक्शन दिया है यहाँ पर जो वेरिएबल है, क्या वेरिएबल है? x के जगह हम -1 प्लस एच पुट करेंगे। 2 इंटू -1 प्लस एच का स्क्वायर होगा, 2x स्क्वायर दिया है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? -5 ये एक हो गया, माइनस
एफ ऑफ -1 मतलब 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 -5, ये एक हो गया। उसका डिवाइड हम करेंगे, पूरा सा डिवाइड होगा यहाँ पर एच पर। तो ये आ जाएगा क्या, लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ पर -1 का स्क्वायर लिखेंगे, -1 का स्क्वायर 1 माइनस 2h प्लस h स्क्वायर प्लस -3, ब्रैकेट खोल देता हूँ, -3 प्लस 3h -5 -2, -1 का स्क्वायर हो गया 1 2, यहाँ पर -3 -5 डिवाइडेड बाय, सही क्या ना, हाँ, डिवाइडेड बाई h। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 -4h प्लस 2h स्क्वायर -3 प्लस 3h -5, 2 और 3 गया कितना, -1 -5 क्या होगा, -6, माइनस इंटू -6 मतलब +6 डिवाइडेड बाई h इक्वल टू, यहाँ पर क्या क्या कट जाएगा देखिए आप, लिमिट h टेंड्स टू 0 2h स्क्वायर, 2h स्क्वायर तो बच जाएगा, 2h स्क्वायर बचेगा, -4h प्लस 3h मतलब -h, यहाँ पर 2 से 3 गया, -1 -5 -1 -6 प्लस 6, ये सब कट जाएगा डिवाइडेड बाई h। ये आ जाएगा आपका ये क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन लेकर 2h -1 डिवाइडेड बाई h, ये कट जाएगा, h के जगह में अगर 0 पुट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं क्या निकाला, f डैश -1 निकाला, मतलब डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x एट -1। हमको फिर क्या निकालना है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में ऑल्सो प्रूव दैट f डैश 0 प्लस 3 इंटू f डैश -1 बराबर 0, मतलब f डैश 0 भी आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पर मैं f डैश 0 अगर निकालूंगा, f डैश 0 मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई h, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन क्या था आपका, फंक्शन तो मिट गया, मैं लिख देता हूँ क्या, 2x स्क्वायर प्लस 3x -5, यहाँ पर एक 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3x -5, ये है फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर x की जगह 0 प्लस h हम पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस h का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस h -5 माइनस f ऑफ 0 पुट करेंगे, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 -5 डिवाइडेड बाई h, मतलब आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर देखिए 0 प्लस h का स्क्वायर मतलब 2h स्क्वायर प्लस 3h -5, यहाँ पर 0 0, यहाँ पर यह क्या हो गया, +5 हो गया, -5, यहाँ पर एक माइनस साइन है ना, तो यहाँ पर +5 हो गया h, लिमिट h टेंड्स टू 0 2h स्क्वायर प्लस 3h डिवाइडेड बाई h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, मैं एक h कॉमन ले लेता हूँ, 2h प्लस 3 डिवाइडेड बाई h, ये कट गया, h के जगह में अगर पुट करूँगा 2 इंटू 0 प्लस 3 मतलब 3 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए f ऑफ f डैश -1 क्या आ रहा था, -1 आ गया, f डैश 0 क्या होगा 3, मतलब यहाँ पर f डैश 0 प्लस 3 इंटू f डैश -1 बराबर 3 प्लस 3 इंटू -1 मतलब 0, प्रूव हो गया, प्रूफ। सवाल में ये आपको प्रूफ करने के लिए दिया था, तो यहाँ पर हमने प्रूफ कर लिया। समझ में आ गया, यहाँ तक सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है।
जहाँ पर भी आपको डाउट होगा आप कमेंट में लिखकर हमें बता सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक, ठीक है, मिटा लेता हूँ। उसके बाद क्या क्या है, और एक सवाल लिखिए, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 3। आज का सवाल नंबर 3, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर 10x। बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा। देखिए पिछले 2 हम सवाल जो लिए थे उसमें एक आपको पॉइंट दिया था, आपको -1 के अंदर निकालना है या फिर 0 के अंदर निकालना है। यहाँ पर देखिए सिर्फ फंक्शन दिया है, कोई पॉइंट नहीं दिया है। तो आप क्या करेंगे, जो एफ ऑफ ए प्लस एच होता है, ए होता है जो पॉइंट, ए की जगह आप क्या पुट करेंगे, एक्स पुट करेंगे तो ही निकलेगा। कैसे करेंगे, मतलब एफ डैश एक्स लिखेंगे, एफ डैश एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एच लिखेंगे। वहाँ पर हमने क्या लिखा था, ए प्लस एच, यहाँ पर एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, लिमिट एच टू 0, क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच मतलब 10x में 10 इंटू एक्स प्लस एच, एक्स की जगह मैं क्या पुट करूँगा, एक्स प्लस एच माइनस 10x डिवाइडेड बाई एच इक्वल टू, यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं, ये इजी था, 10x प्लस 10h माइनस 10x डिवाइडेड बाई एच, 10x 10x कट गया, एच कट जाएगा तो आंसर क्या बचेगा, सिर्फ 10 बचेगा। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो मेथड में मैंने सॉल्व किया इसको कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। देखिए डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको बहुत सारे फंक्शन वगैरह है, उस फंक्शन का आप इंडिविजुअली डेरिवेटिव याद करके डेरिवेटिव के अंदर आप उसे यूज कर सकते हैं। और अगर सवाल में आपको फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करके डेरिवेटिव निकालना के लिए बोलता है तो आप ऐसे करेंगे, एक्स प्लस एच का मेथड में करेंगे। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि आपका जो 11th क्लास का कोर्स होता है उसमें फर्स्ट प्रिंसिपल का ज़्यादातर सवाल ऐसे करने के लिए आपको बोलता है। डेरिवेटिव का कुछ पार्ट 12th क्लास में भी होता है, जैसे कि उड़ीसा बोर्ड में जो पढ़ते हैं वो सब बच्चों के 12th में डेरिवेटिव होता है, तो वहाँ पर वो सिर्फ फॉर्मूला को यूज करके डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। उसके बाद और एक सवाल लिखिए 4 नंबर, ज़्यादातर सवाल होगा, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x। निकालिए एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x कैसे होगा। यहाँ पर देखिए इसका डेरिवेटिव मैं लिख लेता हूँ, एफ डैश एक्स लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच लिमिट h टेंड्स टू 0, मतलब यहाँ पर x प्लस एच क्या 1/x, x का जगह x प्लस एच हम पुट करेंगे, मतलब 1/x प्लस एच माइनस 1/x डिवाइडेड बाई एच। समझ में आ गया क्या मैंने किया यहाँ पर। बोल हल्के हल्के, बोल हल्के हल्के, बोल हल्के हल्के, बोल हल्के। बहुत गंदी में गाता हूँ। यहाँ पर x प्लस एच इंटू एक्स, ये एलसीएम आ गया, ऊपर क्या आ जाएगा x माइनस एच डिवाइडेड बाई एच इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, एक्स कट गया, -1 माइनस एच डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस एच, और नीचे भी एक एच है, एच कट गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, -1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस एच। यहाँ पर मैं h की जगह अगर 0 पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा 1/x स्क्वायर।
इसका डेरिवेटिव क्या आंसर आ गया, -1/x²। ये है इसका उत्तर। समझ में आ गया। डेरिवेटिव उतना माने डिफिकल्ट नहीं है जैसे कहते हैं, ठीक है, डेरिवेटिव उतना डिफिकल्ट नहीं है। ये था आज का कुछ चंद सवाल, 3-4 सवाल। उसके बाद हम डेरिवेटिव का सिर्फ फॉर्मूला आज लिखेंगे और फॉर्मूला को आप याद करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम फॉर्मूला बेस्ड सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर पहले लिखेंगे अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस। अलजेब्रा क्विक यहाँ पर कुछ समझाने के लिए नहीं है, इसीलिए मैं सिर्फ फॉर्मूला लिखा दूंगा। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स पहला क्या होता है, डेरिवेटिव d/dx ऑफ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आप f' मतलब लिख रहे थे, डेरिवेटिव निकाल रहे थे, उसको मैं लिख सकता हूँ d/dx ऑफ f(x), मतलब f(x) को डेरिवेटिव करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, d/dx के तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर दो फंक्शन ऐड होके दिया है तो उसका इंडिविजुअल डेरिवेटिव का बराबर होगा, क्या होगा, इंडिविजुअल डेरिवेटिव का बराबर g(x), gf नहीं g(x), d/dx ऑफ f। सब्सट्रैक्शन में भी वो काम में आएगा। सिर्फ ये नोट बनाने के लिए, नोट कॉपी को क्या करने, रंगीन करने के लिए ये सब लिख लीजिए, ये सब आपको याद रह जाएगा, कोई बड़ी बात ये सब नहीं। अलजेब्रा इंटू g(x), पहला वाला का डेरिवेटिव फर्स्ट आप निकालेंगे f(x), और दूसरे वाला का यहाँ पर गुणा होके बाद दूसरे वालों को आप रखेंगे। नेक्स्ट दूसरा का डेरिवेटिव रख करके पहले को कांस्टेंट रखेंगे। समझ में आ गया कि नहीं। और एक है 4 नंबर में, आप लिखते जाइए मेरे साथ, मैं मिटाता जाऊंगा। d/dx ऑफ f(x) डिवाइडेड बाय, डिवीजन के मामले में क्या होता है, डिवीजन थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा। d/dx ऑफ f(x), पहले का डेरिवेटिव जो गुणा में है वही आप लिख लीजिएगा, है ना, f(x) इंटू g(x) माइनस, यहाँ पर माइनस होगा, f(x) को कांस्टेंट रखिए, d/dx को g(x), और नीचे आपको g(x) का स्क्वायर से भाग कर लेना है, g(x) का स्क्वायर का भाग कर लेना है, ठीक है। यहाँ तक लिख लीजिए, चटापट चटापट, क्विक लिख लिए, ठीक है, मिटा लेता हूँ। उसके बाद कुछ फार्मूलेज है डेरिवेटिव के अंदर। पहला फार्मूला लिखिए, d/dx ऑफ x⁴n। कोई भी x एक फंक्शन का n होता है तो उसका डेरिवेटिव होता है n(x⁴n-1)। दूसरा d/dx ऑफ e⁴x, उसका डेरिवेटिव सही e⁴x। d/dx ऑफ a⁴x log a, ठीक है। और एक है, ये मैं छोड़ लिया, d/dx ऑफ एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव, कोई भी एक संख्या का आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो होगा 0। k इज ए कांस्टेंट, निकाल, d/dx ऑफ log x बेस ए, log x बेस ए क्या होगा, 1/x log a बेस e, log e बेस ए, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव d/dx ऑफ sin x क्या होगा, cos x। लिख लिया, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। sin x हो गया, उसके बाद क्या होगा, cos x। 7 नंबर में d/dx ऑफ cos x बराबर -sin x, देन d/dx ऑफ tan x इक्वल टू sec² x।
देखिए ये सब कहाँ से मैं लाया हूँ, आप वही फर्स्ट प्रिंसिपल के अंदर आप डेरिवेटिव को सॉल्व करेंगे, इस फंक्शन में भी लागू करेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। तो हर वक्त आप ऐसे निकालेंगे नहीं, बड़ी बड़ी सवाल को करने के लिए आपको ये सब याद आना चाहिए। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ देन कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, देन डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इंटू टैन एक्स, क्या होगा सेक एक्स इंटू टैन एक्स। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ, और एक बचा है कोसेक एक्स, कोसेक क्या होगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। यहाँ पर मैं और एक लिख लेता हूँ, क्या है ये कोसेक तक चला गया। देन कुछ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस है, आप क्लास 12 में पढ़ेंगे शायद जाकर, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इन्वर्स एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, डी बाई डी एक्स ऑफ नेक्स्ट कॉस इन्वर्स एक्स, यहाँ पर सिर्फ एक माइनस आ जाएगा, -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, देन डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स, टैन इन्वर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स सिर्फ माइनस एक आ जाएगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और दो है 16 नंबर डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इन्वर्स एक्स 1/x का मॉड इंटू एक्स स्क्वायर -1 का रूट ओवर, शायद रूट ओवर रहेगा, ठीक, एक्स स्क्वायर -1 का रूट ओवर। और लास्ट है आपका डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इन्वर्स एक्स, सिर्फ एक माइनस आ जाएगा, एक्स का मॉड एक्स स्क्वायर -1 का रूट ओवर। ठीक है, यहाँ पर डेरिवेटिव के अंदर जो आपका मेन इम्पोर्टेंट फार्मूलाज है वो सब हमने लिख लिया। तो आपका काम है नेक्स्ट सेशन में आने से पहले आपको ये सब याद करना है, फिर जाकर हम सवाल अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो कैसा लगा आज का क्लास, उम्मीद करता हूँ अच्छा होगा, आप सब समझ चुके होंगे। आपका अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेशन में लिखकर मुझे बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।